देखिए मैम, माफी तो अगर इनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है, अगर इनको, और ये असली में किसान है और जो किसान नेता अपने आप को बताते हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, पहले वो सारे वीडियो चेक करें कि देवेंद्र बबली कहां से कहां जा रहे थे, उसका सर्वे करवाएं, किन लोगों ने आगे गाड़ी रोकी, फिर बार बार गाड़ी को हिट किया, टक्कर मारी, 2-3 एकड़ तक गाड़ी बैक हटाने के बाद पीछे सामान फेंक के गाड़ी को रोकने रोका गया, फिर उस पर डंडे बरसाए गए, फिर बुरी बुरी गालियां निकाली गई। सारा का सारा वीडियो एक पार्ट सोशल मीडिया में चला हुआ है, उस पूरे एपिसोड को दिखाइए। स्टार्टिंग कैसे हुई, वो सिर्फ 3 लोग थे इस जिप्सी में, हरे रंग की कोई जिप्सी थी, 2 आदमी फिर बाइक पर आए थे, फिर वहां सिटी थाना नजदीक होने की वजह से पुलिस कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचे, डीएसपी साहब वहां आए, उन्होंने मुझे वहां से निकालना कहा, मैं बाहर निकल के उनसे प्रेम से बात करना चाहता था, आगे से गालियों की बौछारें उन्होंने बंद नहीं की, एक टाइम के लिए कुछ शब्द मेरे मुंह से भी निकले। उसके बाद मैं वहां से, मेरे को सिविल हॉस्पिटल में हमारे दिव्यांग भाइयों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, सरकार की हिदायत थी कि हम जाकर लोगों में मोटिवेशन करना है, साथ में सीएमओ साहब का मेरे पास फोन आया था कि मैं थोड़ा सोशल एक्टिव रहता हूँ, कुछ मास्क वगैरह और कुछ चीजों की नीड थी, अगर वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ समय पर, बार बार जब भी डिमांड रहती है, तो वो भी मैं वहां देने गया था। जब मैं वहां गया हूँ तो वहां उस टाइम कोई 20-25-30 आदमी, वही लोग जो 4-5 थे, जब आदमी गलती कर देता है उसको छुपाने के लिए उसको एक भीड़ के रूप में, एक भोले वाले किसान को एक गलत मैसेज इन्होंने एक पूरे हरियाणा में जो एक किसान आंदोलन चला हुआ या मेरे हल्के में मैं बात करूं, भेजने का काम किया, गांव गांव में ढिंढोरा पिटवाया, अनाउंसमेंटें कराई, और वहां पर जब मैं उस प्रोग्राम में करने गया तो वहां पर इन्होंने सीधा मेरे पर जानलेवा हमला किया। सामने से गाड़ी पर लठ बसाए गए, पीछे से उसमें से कंच टूट के आगे हमारे डैशबोर्ड तक गए, मेरे को भी छोटा मोटा उसकी खरोंच थी, मेरे को ज्यादा चोट नहीं थी, मेरे जो पीए है उसको एक काफी कंच पीछे गर्दन में घुस गया। हम उसके बाद वो प्रोग्राम किया, उसके बाद निकलने लगे, फिर उन्होंने वही जोर जबरदस्ती की, और उसके बाद में जब पुलिस ने उनको हटाया, रास्ते से रास्ता खुलवा के दिया, फिर उन्होंने आज ये तो वो काम हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मेरे हरियाणा प्रदेश का जो माहौल है, ये जो आज किसान नेता बनकर हमारे जो नौजवान हैं वो किसानों के बेटे हैं, या कुछ उसके अंदर एक किसान के रूप में जो असामाजिक तत्व जिनको मैं कहूंगा, वो इस भोले वाले किसान की इस भोलेपन का, इस भावना का बेनिफिट उठाकर उन्होंने ये एक गुंडा राज टाइप एक माहौल इन्होंने आज प्रदेश में बनाया हुआ है, ये प्रदेश के हित में नहीं है। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से भी अपील की, दुष्यंत जी से भी अपील की, मैं मुख्यमंत्री जी के बाद में होम मिनिस्टर जी को भी लेटर लिखूंगा, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा। आप पूरा एक बार आप अपने टीवी चैनल पे आप हर रोज चीजों को समझते हैं, देखते हैं, एक देखिए तो सही प्रकरण क्या हुआ, बबली का कसूर बताइए। बबली, मैं किसान का ही बेटा हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, मैं 1 मिनट में चला जाता, अगर बाई चांस मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो मेरे भाई बड़े हैं, मैं जाके 1 मिनट में छोटे बाप का नहीं हो जाऊंगा, मैं माफी मांग लेता। लेकिन ये तो इनको बड़ा दिल करना चाहिए, आंदोलन ने, संविधान ने इनको हक दिया है, इसी तरह जनता ने जनप्रतिनिधि बनाकर, मैं पहले नागरिक हूँ, फिर मैं घर का एक मैं बड़ा बेटा हूँ, उसके बाद में विधायक बना हूँ। ये जो काम आज ये करने में लगे हुए हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ, मुझे नहीं पता इसके पीछे मंशा क्या है ये, लेकिन प्रदेश का एक आना बाना और एक भोले वाला किसान जो अपना परिवार का पालन पोषण करता है, उसको बदनाम करने की साजिश है। इनके ऊपर जो जिन्होंने प्रकरण किया है, जानलेवा हमला किया है, मैं तो सरकार से दरखास्त करूंगा, जब एक विधायक ही सेफ नहीं तो आम आदमी कहां से सेफ होगा? कहा देवेंद्र बबली जी, क्योंकि लेकिन यही सवाल बना हुआ है कि आखिर ये करवा कौन रहा है, आग को हवा दे कौन रहा है, क्योंकि इतने महीनों से इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। देखिए, आप इन लोगों के जो लोग वहाँ आंदोलनकारी, पहले 3 फिर 2 5, मैं गिनती बता रहा हूँ आपको पर्टिकुलर, और वो वीडियो में देखिए आप मेरी गाड़ी जाते हुए देखिए, कम से कम 3 एकड़ तक मैं 3 किले तक बैक लेके गया हूँ, 100 मीटर के आसपास तक। फिर मेरे पीछे डस्टबिन उठा के फेंके गए हैं, फिर गाड़ी पर डंडे बरसाए गए हैं, बद्दी गाड़ियां माँ बहनों की दी गई हैं। आप नारे लगा सकते हैं, आप मुझे मुर्दाबाद कह सकते हैं, आप मुझे हाय हाय करके मार सकते हैं, आप काले झंडे लेके खड़े हो प्रदर्शन कर सकते हैं, मेरे पे जानलेवा हमला करेंगे। ये गलत है, सरासर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आज हमारे सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको, डिप्टी सीएम साहब को इस पर गंभीरता से विचार करने की। थोड़ी देर पहले देखिए वहाँ टोल पर अपनी फैमिली के साथ थे, वो हमारे परिवार से विधायक थी, उनको कितना दलील किया गया, उनसे हाथ जुड़वा कर। अरे कौन लोग आप लोग, ये चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए हमारे प्रदेश में।
हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश भाईचारे की मिसाल का प्रदेश है। हम सब छत्तीस राज्य को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। ऐसी राजनीति है, इसके पीछे मनसा जो इन लोगों की है वो अब जनता के सामने आ चुकी है। ये थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। आज मेरे टोहाना में आए, मैंने अपना लोगों के जन समस्याओं को सुनने के प्रोग्राम थे। अगर मैं कहता मैं अगर इस प्रकार की कोई मेरी भावना होती तो मैं जाकर टोहाना में इस प्रोग्राम को करता नहीं। मैंने कहा नहीं, वो एक विरोध प्रदर्शन वो करें, लेकिन उसमें कम से कम वो न्याय तो करें। बिल्कुल, ये तो देखे कि हमने क्या किया, विधायक ने क्या किया था। गलत है ये। देवेंद्र बबली जी, उस दौरान आप पर क्या, आप पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश क्या उस दौरान की गई? क्योंकि बताया जा रहा है आपके साथ जो थे उनको भी चोटें आई हैं। जी जी, उसमें उन्होंने क्या किया थी, गाड़ी को चारों तरफ से लठों से मारा है। वो तो वीडियो है, वायरल हुई है। तो फ्रंट वाला गिलास बच गया, वो टूटता तो मुझे भी गंभीर चोट आती जी। पीछे साइड में मारे हो तो गाड़ी की वो करा लीजिए, वो गाड़ी चारों तरफ से बिठा रखी है इन्होंने मार के, और पीछे शीशे तोड़े हैं, वो उनके कंच उड़ के गए छोटे छोटे, सबको एक को थोड़े ज्यादा लग गए, सबको महीने की खरोच आई हुई है छोटी थोड़ी, क्योंकि जब टूटा वो फोर्स से अंदर गया गाड़ी के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी, आपका हमारे साथ बात